दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर जो था ना, हमारे देश से दो तरीके से कटा था। एक था वो राजनीतिक तौर पर कटा था और एक था भौतिक तौर पर कटा था। अब राजनीतिक तौर पर जो कटान था, जो सबसे महत्वपूर्ण कटान था, उसको धारा 370 हटाकर 2019 में उसको फिल कर दिया गया। अब राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ गया और कहा जाता है कि भारत से अगर कोई राजनीतिक या मानसिक तौर पर ही बस दूर रह सकता है और वो अगर दूरियां खत्म हो गई ना, तो भौतिक दूरिया को पाटने का काम भारत के इंजीनियर के हाथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके जस्ट बाद ये भौतिक दूरिया पाटने के लिए इंजीनियर भारत के लग गए थे और वो 19 अप्रैल 2025 डेट नोट कर लीजिए। इसके बाद से वो भौतिक दूरियों को भी पाट दिए और इसके लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक राष्ट्रीय परियोजना, जिसे शॉर्ट में USBRL भी कहते हैं, ये जो रेल परियोजना है ना, वो भारत को पूरे जम्मू कश्मीर से अच्छे टाइट तरीके से जोड़ दिया। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, भारत का रेलवे से जो राज्य जुड़ गया ना, वो जुड़ गया। अब वो कभी अलग होने हिलने डुलने वाला नहीं है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसी में बहुत सारे पुल है, घाटियां हैं, बहुत सारे सुरंग है और इसी क्रम में एक ऐसी परियोजना है ना, जो इस सब को बहुत प्रमुखता से बांध के रख रही थी और एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका निदान भारत के रेलवे ने अपने फौलादी इरादों से पूरा कर लिया। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है चिनाब अंजी पुल परियोजना। चिनाब और अंजी के बीच में बहुत बड़ा खड्ड है और जो खड्ड है ना, वो भारत को श्रीनगर से जोड़ के लिए रोक के रखा था। लेकिन जब भारत तैयार हो और वो राज्य तैयार हो, तो कोई भी खड्ड उसे जोड़ने से नहीं रोक सकता। इसके बारे में, पुल के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये पुल का जो ऊंचाई है, वो नदी से लेकर पुल तक वो ऊंचाई जिसमें रेल पटरी दौड़ेगी, मतलब रेलगाड़ी दौड़ेगी, वो ऊंचाई 331 मीटर है। और अगर इसको आप सामान्य भाषा में समझेंगे तो आपको ऐसा समझाऊं कि ये 92 मंजिला बिल्डिंग के ऊंचा है। जैसे 1 मंजिला 2 मंजिला करके, तो 92 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा होगा ना, उतना ऊंचा ये पुल है। और नदी से लेकर वो रेल पटरी तक का ऊंचाई क्या है, 331 मीटर। और नदी से लेकर टोटल पुल की ऊंचाई टोटल का, तो समझ लीजिए क्या है, जैसे वो पुल को सपोर्ट करने के लिए केबल वगैरह सब लगे हैं, तो वो पटरी के ऊपर रहेंगे, तो नदी से टोटल केबल वगैरह मिलाकर टोटल ऊंचाई है 359 मीटर, मतलब 359 मीटर। और इस पुल की जो लंबाई है 725 मीटर है। अब हम लोग आगे अगर इस रेल लिंक परियोजना की बात करें, तो इस रेल लिंक परियोजना का टोटल जो लंबाई है 272 किलोमीटर है और इसमें 943 छोटे बड़े पुल हैं और इसमें 36 मेन सुरंग है। और इसमें सबसे लंबी सुरंग का नाम है T50 सुरंग, जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। और आप लोगों को बता दूं कि चिनाब अंजी जो पुल है ना, वो देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और ये USBRL रेल परियोजना के टोटल लागत की बात की जाए ना, तो 37,000 करोड़ रुपए के लगभग इस रेल परियोजना की टोटल लागत है। और इसकी प्रबलतम संभावना है कि 19 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पुल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद से भारत टोटल का टोटल श्रीनगर से पूरा कंप्लीटली जुड़ जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि बर्फबारी होने के बावजूद भी ये पुल को ऐसे डिजाइन किया गया है, इसके पूरे पटरियों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बर्फबारी होने के बाद भी श्रीनगर का जो नाता है वो भारत से नहीं कटेगा, मतलब श्रीनगर पूरी तरीके से भारत से कनेक्टेड रहेगा। और अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल पहलुओं के बारे में। और इस रास्ते पर जो भी ट्रेन चलेगा, उसका फ्रंट लुकआउट जो ग्लास है, उसमें विंड शील्ड ग्लास रहेगा। मतलब कि जो भी वहां पर बर्फ वगैरह सामने आएगा, उसको डिफ्रॉस्ट करके पूरी तरीके से क्लियर विजन देगा। मतलब कितना भी बर्फबारी हो जाए, बर्फबारी की वजह से सामने का जो ड्राइवर को देखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका जो इंजन का जो ग्लास खास तरीके से डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, इसकी दूसरी खासियत है सिलिकॉन हीटिंग पैड। सिलिकॉन हीटिंग पैड में क्या है कि जैसे इस ट्रेन में जो टॉयलेट जनरली ट्रेन में रहते हैं बायो टॉयलेट, और उसमें पानी रहता है, लेकिन सामान्य जगह में चलते हैं तो पानी को जमने की समस्या नहीं रहती, तो वो काम नॉर्मल चलते रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है और इतना कम रहता है तापमान कि जनरली पानी जम के बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिलिकॉन हीटिंग जो पैड रहेगा, वो टॉयलेट में लगे रहेगा, बायो टॉयलेट में, वो क्या रहेगा कि वो पानी को इतना गर्म रखेगा कि किसी भी समय पानी मतलब बर्फ में नहीं जमेगा और पानी गर्म रहेगी, जिससे यात्रियों को टॉयलेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके साथ में ओवरहीट प्रोटेक्शन सेंसर रहेगा, जो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो गया ना, तो भी रेलवे का परिचालन नॉर्मल रूप से चलाते रहेगा। और इस रेल लिंक के परिचालन से एक तरफ तो व्यापार बहुत तगड़े तरीके से होगा। क्यों?
क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों के लिए लोग का आना जाना तेजी से बढ़ेगा तो इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। और दूसरा, इस क्षेत्र में इसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से पर्यटन आएंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। और तीसरा, इस रेल पटरी के कारण जो हमारे सेना है वो बहुत त्वरित गति से, मतलब बहुत तेज गति से, जब भी कोई अगर आपात स्थिति आई तो धड़ से पहुंच जाएंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो रेल परियोजना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा।